Welcome everyone. So today we are going to continue the same topic of English 10th standard 1.3 on wings of courage. Previous video में देखा था about Marshal Arjun Singh's personal life, his quality. Now in this video we'll see about his leadership quality, his achievement, and we'll start with the paragraph, last paragraph of page number 15. In 1944, the Marshal had led a squadron against the Japanese during the Arakan campaign, flying close air support mission during the crucial Imphal campaign, and later assisted the advance of Allied forces to Yangon, now formerly known as Rangoon. So in 1944 में जो वॉर हुआ था उसमें he was leading the squadron. I have explained you that it is a unit of 6 planes, 6 fighter planes होते हैं. उनका जो यूनिट पूरा यूनिट रहता है उसको एक स्क्वाड्रन बोलते हैं. तो उस स्क्वाड्रन को अगर जो लीड कर रहे थे, जो उसको जो डायरेक्ट कर रहे थे, दैट पर्सन वाज मार्शल अर्जन सिंह. तो ये जो फर्स्ट वॉर था दैट इज अगेंस्ट जापानीज जो थे वो बहुत पावरफुल थे एट दैट टाइम. दे अटैक थाईलैंड, देन दे एंटर्ड बर्मा. सो एंड उधर एक जगह था बर्मा की जो पार्ट में एक छोटी सी जगह है दैट इज कॉल्ड अरक्कन. तो वो जो अरक्कन में जो वॉर हुआ था उसमें ये जो है स्क्वाड्रन लीड कर रहे थे अगेंस्ट जापानीज. देन he also provided flying close support air mission during crucial Imphal campaign. Imphal is in Manipur. वहाँ पे भी एक वॉर हुआ था. तभी जो जापानीज थे दे एंटर्ड and they were so powerful that they started attacking the military. जो ज़मीन पे जो मिलिट्री रहती है उनको वो अटैक कर रहे थे. तो उस टाइम इंडिया की जो ब्रिटिश मिलिट्री थी वो ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, तो दे नीडेड अ सपोर्ट. तो वो सपोर्ट जो था वो एयरफोर्स के थ्रू प्रोवाइड किया गया बाय मार्शल अर्जन सिंह. ही प्रोवाइडेड दैट एयरफोर्स सपोर्ट. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लोज एयर सपोर्ट मिशन. तो उन्होंने वो एयर सपोर्ट के थ्रू भी जो है इंडिया की जो ग्राउंड मिलिट्री है उसको सपोर्ट किया अगेंस्ट दिस जापानीज इन इम्फाल. देन थर्ड वन वॉज लेटर असिस्टेड द एडवांस ऑफ अलाइड फोर्सेस. उस टाइम जो अलाइड फोर्स थे वो थे अमेरिकन थे, फिर इंग्लैंड थे और फ्रांस थे. तो ये जो तीन जो थे दे वर द अलाइड पावरफुल फोर्स. तो इनको भी थोड़ी सी हेल्प की गई, एडवांस उनको असिस्ट किया गया. एंड हु असिस्टेड देम? द सेम मार्शल अर्जन सिंह इन यंगून, नाउ इट इज नोन एज रंगून. नाउ ड्यू टू दिस इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इनकी जो पोस्ट है वो हायर लेवल पे अपग्रेड होती गई. सो पेज नंबर 16 इज ऑल अबाउट हिज upgraded post. So first paragraph of page number 16 is, in recognition of his feat, he was awarded the Distinguished Flying Cross DFC on the spot by Supreme Allied Commander of Southeast Asia. The first Indian pilot to have received it, Singh was selected for the Empire Pilot Training Course at Royal Air Force Cranwell in 1938 when he was 19 years old. He retired from service in 1969. अभी जो तीन जो वॉर देखे थे उनमें उनकी जो ब्रेव कंट्रीब्यूशन था उसको देखते हुए द सुप्रीम अलाइड कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया he that honored him with DFC, that is Distinguished Flying Force. DFC जो भी abbreviation short forms आ रहे, full forms आ रहे, that you have to memorize it. This might come in your exam, so you have to memorize it, all this short form, abbreviation, everything. हाँ, so because of his remarkable 3 back-to-back contribution which we have seen just now, उसकी वजह से उनको जो है on the spot इम्फाल में Distinguished Flying Officer DFC का जो है वो ऑनर दिया गया. If you will search his name in Google तो उनके जो नाम के आगे है वो DFC जरूर लिख के आएगा. Then when he was 19 he was selected as the Empire Pilot Training Course at Royal Air Force RAF. अभी एयरफोर्स जो है वो रॉयल एयरफोर्स है. रॉयल मतलब तब के टाइम पे जो है वो ब्रिटिश के ज़माने का था, तो उसके लिए उसको रॉयल एयरफोर्स बोला जाता है. और तभी जो ब्रिटिश जो थे they were in India, so that's why he was selected for that Royal Air Force Cranwell in 1938 when he was 19 years of age. जब वो 19 साल के थे तब उनको ये पायलट की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया था. फिर तब से उनका जो एजुकेशन के बाद से उनका जो करियर स्टार्ट हुआ तब वो जाके रिटायर हुए हैं इन 1969. तो 19 इयर्स के एज से 1969 का जो भी उनका एज रहेगा वो कैलकुलेट करके पता कर लेना.
उतने टाइम वो पूरे एयरफोर्स में ही थे. So now coming back to his personal details, like Singh was born on April 15, 1919. That means before independence in Lalpur, or you can call it as Lalpur also, जो अभी फैसलाबाद in Pakistan. So this was before independence, where Pakistan was the part of India. And he completed his education at Montgomery, जो अभी पाकिस्तान में साहिवाल के नाम से जाना जाता है. His first assignment on being commissioned was to fly Westland Wapiti biplanes in northwestern frontier province as a member of number 1 RIAF squadron. Now number 1 RIAF squadron मतलब R stands for Royal Indian Air Force. Royal Indian Air Force क्यों? क्योंकि तभी जो इंडियन एयरफोर्स था वो ब्रिटिश के अंडर था, क्योंकि ब्रिटिश हमारे कंट्री में थे, तभी इसीलिए उसको रॉयल इंडियन एयरफोर्स बोला जाता है. आफ्टर इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिश चले गए तो वो रॉयल को हटा दिया गया. देन वी आर नोन एज ओनली इंडियन एयरफोर्स. तो जो नंबर 1 स्क्वाड्रन था, 6 प्लेन की जो एक यूनिट थी, वो उनका पहला प्रोजेक्ट था मार्शल अर्जन सिंह का. Here in this project he flew Western Wapiti biplanes. Now biplanes are mostly like fighter planes. If you have seen plane कैसा होता है? प्लेन कुछ ऐसा कुछ होता है. उसको एक विंग रहती है, 2 साइड रहती है, लेकिन उसकी ये जो विंग रहती है उसको एक ही कंसिडर किया जाता है. बाईप्लेन्स में क्या होता है? ये जो प्लेन है इसके ऊपर एक और विंग रहती है. So this becomes 2. So it is known as biplane. ये तब के ज़माने का बाईप्लेन है. अभी के ज़माने का बाईप्लेनर कैसा है? ये ऐसा प्लेन है, इधर एक विंग है और इधर एक विंग है, ये ऐसे जॉइंड है 1 2. फर्स्ट इट वाज जो दूसरा जो विंग था वो इसी विंग के ऊपर था. अभी जो विंग है वो उसकी थोड़ा पीछे है. सो दिस इज कॉल्ड बाईप्लेनर. तो एट दैट टाइम द फर्स्ट thing he flew was this Western Wapiti biplane in North Western Frontier Province. ये North Western Frontier Province जो है ये अभी पाकिस्तान में है. इसको ये इनमें जो राज जो चलता है इसमें जो है पठान्स का राज चलता है. तो ये जो है जो फर्स्ट जो लड़ाई थी ये पठान के अगेंस्ट थी. उसका नाम जो है वो एरिया का पंक्तुक ऐसे कुछ नाम है. ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में जहाँ पे वो छोटा सा एरिया है जहाँ पे ये लड़ाई हुई थी. फिर इस लड़ाई में क्या हुआ था इसके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री है, जनरल नॉलेज के लिए बता रही. जब ये लड़ाई हुई थी तो इनका जो प्लेन था वो क्रैश हो गया था और ये क्रैश हो के एक सूखे नाले में गिर गया. जब ये प्लेन क्रैश होके सूखे नाले में गिर गया, देन द स्ट्रेंज थिंग हैपेंड हियर वाज दैट ही डिडंट गेट एनी हर्ट. उनको कुछ चोट नहीं आई. वो वहाँ 2 हफ्ते आराम किए, फिर वापस वो स्क्वाड्रन 1 में चले गए. स्क्वाड्रन 2 में भी आए, वो बताती हूँ मैं भी कैसे. यहाँ पे उन्होंने स्क्वाड्रन 1 पे ही लीड किया. देन आफ्टर अ ब्रीफ स्टिंट विद द न्यूली फॉर्म्ड नंबर 2 रॉयल IAF squadron where the marshal flew against the tribal forces, he later moved back to squadron 1 as a flying officer to fly the Hawker Hurricane. जब उनका प्लेन क्रैश होकर गिर गया था, उनको कुछ चोट नहीं आई थी, उन्होंने वहाँ वो एरिया में आराम किया 2 हफ्ते. फिर वो तभी स्क्वाड्रन 2 में थे कुछ टाइम के लिए. ब्रीफ एक्सटेंड मतलब कुछ टाइम के लिए. फिर वो अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करके वो वापस स्क्वाड्रन 1 में आ गए और वहाँ पे ही लेड द प्लेन. यहाँ पे भी एक टाइप है प्लेन का, दैट इज कॉल्ड हॉकर हरिकेन. ये हॉकर हरिकेन उन्होंने फ्लाई किया जब वो अच्छे होके स्क्वाड्रन 2 से स्क्वाड्रन 1 में आए. एंड हियर बिकॉज ऑफ दिस he was promoted to rank of squadron leader in 1944. इसकी वजह से उनका जो है आगे प्रमोशन हो गया एज अ स्क्वाड्रन लीडर. हो गया ना, ठीक है. Ready? Now coming back to next paragraph. For his role in successful leading the squadron in combat, he was awarded the Distinguished Flying Cross DFC in 1944. On August 15, 1947, he achieved the unique honor of leading a fly past of over 100
IAF, that is Indian Air Force aircraft over the Red Fort in New Delhi. Now we have seen the 3 वॉर जो भी हुआ था जापानीज इम्फाल और जो अलाइड फोर्स के थ्रू जो वॉर हुआ था. आफ्टर सीइंग हिज कंट्रीब्यूशन, आफ्टर सीइंग हिज ब्रेवरी, ही वॉज ऑनर्ड विद डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग ऑफिसर, DFC के ऑनर से उनको नवाजा गया था इन 1944. उसके बाद ऑन August 15, दैट इज ऑन इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे के दिन क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर ही होइस्ट फ्लैग, देन ही डिलीवर स्पीच ओवर दिस रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में जो रेड फोर्ट है, यहाँ पे जो है एक छोटा सा सेलिब्रेशन होता है इंडिपेंडेंस डे पे, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ही होइस्ट फ्लैग एंड ही गिव्स स्पीच. तो हाँ, हियर ही वाज the one who achieved the unique honor of leading the fly past over 100 of aircraft. If you have seen, वो planes होते हैं ऐसे ऊपर ही जाते हैं, उनके पीछे से धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, and that white color smoke, or sometimes on special occasion we have smoke which is of tricolor, that is saffron, white और green color, ऐसे 3 bands के प्लेन्स ऐसे जाते हैं, उनके पीछे से जो धुआं निकलता है, ऐसे जो ट्राई कलर इंडिया का रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं फ्लाई पास्ट. अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो देख लेना नेशनल टीवी पे ये सेलिब्रेशन, मार्च पास्ट परेड सब होता है, तो उसमें वो फ्लाई पास्ट भी होगा, जहाँ पे उसे प्लेन रहते हैं, एंड देन फ्रॉम बिहाइंड द प्लेन द स्मोक कम्स आउट. समटाइम इट इज वाइट, समटाइम इट रिप्रेजेंट द फ्लैग बाय 3 कलर्स ऑफ दैट फ्लैग. तो दैट टाइम he achieved that honor of leading that fly past plane. Then coming to next paragraph, after his promotion to rank of wing commander, he attained the Royal Staff College at UK. Immediately after independence, he commanded Ambala in the rank of group captain. Then in 1949, he was promoted to rank of air commodore and took over as air officer commanding AOC on an operational command, which later came to be known as Western Air Command. After फिर यहाँ से उनका प्रमोशन जो है स्टार्ट हो गया. देन ही वॉज प्रोमोटेड एज अ विंग कमांडर. विंग कमांडर देखा है कौन सा पोस्ट पे है वो. देन आफ्टर दिस ही अटेंडेड रॉयल स्टाफ कॉलेज एट यूके. रॉयल स्टाफ कॉलेज एट यूके बिकॉज तभी ब्रिटिश जो था, इंडिया से जो था रिलेटेड था उसका जो आर्मी सिस्टम. सो यूके में ही अटेंडेड दैट रॉयल स्टाफ कॉलेज इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस. देन ही कमांडेड अम्बाला. अम्बाला में भी एक छोटा सा जो है एयरफोर्स का जो ग्रुप था, वहाँ पे उन्होंने वो ग्रुप को कमांड किया. देन आफ्टर दिस ही ओवरटुक एज एयर ऑफिसर कमांडिंग. विंग कमांडर से ही वॉज प्रोमोटेड टू एयर ऑफिसर कमांडिंग, दैट इज AOC, एंड जो बाद में उसको फिर नाम चेंज करते करते उसको अभी वेस्टर्न एयर कमांड के नाम से जाना जाता है. Coming to next paragraph, Singh had the distinction of having the longest tenure as AOC of an operational base, initially from 1949 to 1952, and then again from 1957 to 1961. After his promotion to the rank of Air Vice Marshal, he was appointed as AOC in C of an operational command. After that, एयर ऑफिसर कमांड के बाद उनका जो है उनका जो टेन्योर था वो एयर ऑफिस कमांडिंग का, वो इन टुडेज हिस्ट्री इज द लार्जेस्ट टेन्योर एनीवन इज हैविंग राइट नाउ. Why? Because he led that post 2 times. एक तो था वो 1949 to 1952, then again from 1957 to 1961. तो ये जो है बहुत ज़्यादा स्पैन है टेन्योर का किसी के लिए अबाउट दिस एयर ऑफिसर कमांडिंग. देन आफ्टर दिस ही वॉज प्रोमोटेड एज एयर वाइस मार्शल, एंड देन ही वॉज अपॉइंटेड एज AOC. Again AOC is Air Officer Commander in C, मतलब in Chief. So here the full form is Air Officer Commanding in Chief of an Operational Command. Coming to next paragraph. Towards the end of 1962 war, that is most probably the Second World War,
He was appointed as a deputy chief of air staff and he became the vice chief of air staff in 1963. He was the overall commander of the joint air training exercise called Shiksha, held between IAF, RAF, Royal Air Force, and RAAF, that is Royal Australian Air Force. Now what happens here? जो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो वो एक कंट्री से लोग नहीं जाते, डिफरेंट कंट्रीज के रहते हैं, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब रहते हैं। यहाँ से भी जो ट्रेनिंग्स आते हैं इनका पूरा एक ग्रुप होता है, ट्रेनिंग के लिए। तो सेम थिंग हैपेंस इन एयरफोर्स सिस्टम, जहाँ पे तब के टाइम पे IAF जो मतलब इंडिया से गए, इंडियन एयरफोर्स से गए, रॉयल AF मतलब जो इंग्लैंड से गए, एंड देन RAAF मतलब जो ऑस्ट्रेलियन के जो भी ट्रेनिंग थे वो लोग, ये 3 कंट्रीज का एक ग्रुप था ट्रेनिंग सेशन का, उसका नाम था शिक्षा। और उसके जो हेड थे, उसके जो कमांडर थे, दैट वाज अगेन दी मार्शल अर्जन सिंह। ओके, सो कमिंग टू पेज 17, फर्स्ट पैराग्राफ। On August 1, 1964, in the rank of Air Marshal, the Marshal of Air Force Arjun Singh took over reins of IAF at time when it was still rebuilding itself and was gearing up to meet new challenges. Now took over reins मतलब took over control, gearing up means getting ready. So before this paragraph एक वॉर हुआ था, हिस्ट्री में बता रही, थोड़ा सा बुक में नहीं है। एक वॉर हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट। नाउ इन दैट वॉर व्हाट हैपेंड, चाइना का जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी था, ही वाज ट्राइंग टू बिल्ड फ्रेंडशिप विद चाचा नेहरू। उस टाइम चाचा नेहरू जो थे हमारे इंडिया के जो लीडर थे, तो उस टाइम जो चाइनीज का जो इंटेंशन था, ही वांटेड टू डिस्ट्रॉय इंडिया, बट चाचा नेहरू ने फ्रेंडशिप इसलिए की कि चलो हिंदी चीनी भाई भाई रहेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, जब चाइनीज को इंडिया का जो वीकनेस पता चल गया, देन ही जॉइंड हिज हैंड विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ चाइना ने हाथ मिलाया और फिर पाकिस्तान एंड चाइना मिलके इंडिया को जो है हरा दिए। तो उसमें क्या हुआ, इंडिया बहुत बुरी तरीके से हारा और फिर जो इंडिया की एयरफोर्स थी वो वापस नीचे आ गई थी। तो यहाँ पे जो रीबिल्डिंग वाला जो सेंटेंस है, ये जो वॉर हुआ था जिसमें पाकिस्तान से इंडिया हार गई, दैट वॉर हैपेंड इन समथिंग 1964 में हुआ था ये वॉर। तो तभी व्हाट हैपेंड, इंडिया हार गया था, इंडिया का एयरफोर्स। देन व्हाट हैपेंड, तभी जो उस टाइम पे इंडिया का जो एयरफोर्स था वो हारने के बाद थोड़ा बिल्डअप हो रहा था, वो बहुत कमज़ोर था। तो दैट टाइम अर्जुन सिंह टुक ओवर दिस इंडियन एयरफोर्स while it was still rebuilding। इंडियन एयरफोर्स तभी वापस रीबिल्ड हो रहा था, वापस स्ट्रॉन्ग हो रहा था, तभी अर्जुन सिंह जो है वो वापस नए चैलेंजेस के लिए वो रेडी हो गए वैसे में भी। देन दैट टाइम ही वाज ऑनर्ड विद रैंक ऑफ एयर मार्शल। देन कमिंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ, सिंह was the flying air chief to keep his flying currency till his CAS rank. Having flown over 60 different types of aircraft from pre-World War era biplanes to the more contemporary Gnats and Vampires, he also flown in transport aircraft like Super Constellation. Now, he was having a long tenure, 19 साल की एज से लेके जो भी उनका रिटायरमेंट ईयर था 1969 तक वो एयरफोर्स में ही रहे। जब तक वो एयरफोर्स में रहे, ही वो जितना लोग उन्होंने काम करते गए, ही वॉज मोर एक्सपीरियंस्ड, मोर स्किल। ऐसे नहीं था उनमें कि नाउ आई हैव वन सो मच ऑफ वॉर, आई डोंट नीड टू हैव मच स्किल्स, बट ऐसा नहीं था। वो ही kept on upgrading himself more because he was that skillful. So that is the main phrase over here, flying currency मतलब अपडेट करना, खुद को बार बार अपडेट करना, that is called flying currency. So because of this flying currency he had a long
tenure, and also he was awarded with the Marshall Honor. Then he flown over 60 different types of aircraft. प्री वर्ल्ड वॉर एरा का जो बाईप्लेन था ये वाला, उससे लेके कंटेम्प्रेरी मतलब आजकल के ज़माने का जो बाईप्लेन है ये भी उन्होंने उड़ाया है. सो कंटेम्प्रेरी इज द मोस्ट फेमस वर्ड नाउ डेज. अगर कोई पूछता है व्हाट इज योर हु इज योर कंटेम्प्रेरी एक्टर वगैरह तो बोलने आना चाहिए कंटेम्प्रेरी मतलब आज के ज़माने का. तो ये तब के टाइम का जो बाईप्लेन था, तब से लेके अब तक जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी आई है एयरप्लेन्स में वो भी उन्होंने फ्लाई किया है. In 1965, when Pakistan launched its Operation Grand Slam with the armored thrust target at vital town of Akhnoor, Singh led IAF through the war with courage, determination, and professional skill. He inspired IAF to victory despite the constraint imposed on the full-scale use of Air Force combat power. Now 1965 में which I explained you, कि जो पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुआ था उसके बाद वापस वॉर हुआ, दैट वाज इन अखनूर. छोटा सा विलेज है अखनूर, वहाँ पे वापस वॉर हुआ था. तभी इंडिया की जो एयरफोर्स सिस्टम था वो डाउन हो गया था. बट मार्शल अर्जन सिंह ही encouraged the pilots with him to go towards the victory. He inspired IAF to gain that victory. So जबकि हमारे जो एयरफोर्स था वो बहुत वीक हो गया था, उसके बावजूद भी कंस्ट्रेंट मतलब रेस्ट्रिक्शन. वाई रेस्ट्रिक्शन? क्योंकि एयरफोर्स जो है वो थोड़ा वीक हो गया था. उसके बाद जो रेस्ट्रिक्शन लगे होंगे उसके बावजूद भी एयरफोर्स मार्शल ही encourage those pilots to not lose hope. Despite we are having the weak air force system, we must have victory over it. Then this is all about in this paragraph. Then coming back to next paragraph, Singh was awarded Padma Vibhushan for his astute leader of air force during the war. Subsequently, in recognition of air force contribution during the war, the rank of CAS was upgraded and Arjun Singh became the first Air Chief Marshal of Indian Air Force. Astute मतलब sharp and intelligent. CAS का full form दिया है, that is Chief of Air Staff. Now astute मतलब sharp and intelligent. Why he was sharp and intelligent? Because coming back to the previous word we have studied, that flying currency. Flying currency मतलब keeping on upgrading. He was keeping upgrading himself, though he was very old age, though he was very experienced, he kept on upgrading himself. That's why he became that sharp and intelligent, and that's why because of his sharpness and intelligence he did many remarkable contribution towards this victory of India. So he was awarded with the Padma Vibhushan, and also he was known as the CAS. This is the other upgrade rank, that is called Chief of Air Staff. And Arjun Singh became the first Air Chief Marshal of Indian Air Force. इस तरीके से he was named as, honored as Air Chief Marshal. Then again we'll come to next paragraph. He remained a flyer to the end of his tenure in IAF, visiting forward bases and units and flying with the squadron. He retired in August 1969, thereupon accepting ambassadorship to citizenship to Switzerland. He was Lieutenant Governor of Delhi from December 1989 to December 1990. Now he remained flyer. एक बार वो 19 साल की एज में वो घुस गए वो ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद जब तक वो रिटायर नहीं हुए तब तक ही वॉज अ फ्लायर, वो उड़ाते ही गए. एंड ही केप्ट ऑन अपग्रेडिंग. जैसे जैसे वो सीनियर होते गए उनकी जो जूनियर टीम थी उनके साथ भी ही फ्लोन many planes and aircraft. Then forward base मतलब secured forward operating military position. मतलब वो he was superior and he was senior to the junior. तो वो जूनियर के साथ भी वो अपनी जो उड़ान है वो भरते गए. Then he retired in August 69. So after getting retired, he got ambassadorship to Switzerland. Citizenship और ambassadorship दोनों अलग है. Citizenship, you know that it is, कोई country अगर citizenship देती है इंडिया को मतलब हम वहाँ के citizen हो जाते हैं. Ambassadorship मतलब represent करना.
सिटीजनशिप इज डिफरेंट, एम्बेसडरशिप इज डिफरेंट. सिटीजनशिप मतलब कंप्लीटली वहाँ के सिटीजन होना, एम्बेसडरशिप मतलब वहाँ के कंट्री को रिप्रेजेंट करना. दैट इज द डिफरेंस. देन आफ्टर दैट ही वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली. दिल्ली का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वो भी रह चुके हैं, वो फ्रॉम December 1989 to December 1990. Then coming to last paragraph. Having been a source of inspiration to all the personnel of armed forces through the years, the government conferred the rank of Marshal of Air Force upon Arjun Singh in January 2002, making him the first and the only 5-star rank officer with the Indian Air Force. इतना सारा उनका इंस्पिरेशन, इतना सारा उनका कंट्रीब्यूशन देखने के बाद obviously he was deserving this marshal rank. So on January 2002 he was honored with this marshal 5 rank, जो highest rank है Air Force. So he is a great inspiration to whoever is willing to join this military. जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको अगर मिलिट्री में कुछ करना है तो प्लीज़ उनकी इमेज को अपने ध्यान में रख के करना जो भी करना, बिकॉज उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताती हूँ. ही हैज़ 3DF formula with him, like he was fearless. 3D formula, like he was devotional, determined and dedicated towards his work. So this, remember this formula and do your work. और इनकी तरह इंस्पायर होके, इनसे इंस्पायर होके यू कैन बी लाइक हिम. अब तक जो है मार्शल जो है ऑनर इन्हीं को मिला है. तो जो भी बच्चे अभी जाना चाहते हैं एयरफोर्स में, मिलिट्री में, तो मार्शल अर्जन सिंह का जो है उनको ध्यान में रख के जाना. ही इज़ द ओनली वन हु हैज़ रिसीव दिस मार्शल ऑनर. मे बी अगर कोई फ्यूचर में है तो उनको भी शायद मिल जाएगा. सो दिस इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग बायोग्राफी अबाउट मार्शल अर्जन सिंह. सैम जी की जो बायोपिक आने वाली है वो विक्की कौशल के उसमें है. विक्की कौशल इज गोइंग टू डू द बायोपिक ऑफ दिस सैम जी. वो उसको देखना तो शायद उसमें जो है थोड़ा बहुत पता चल जाएगा एयरफोर्स के बारे में. अक्षय कुमार की मूवीज़ भी है, एयरलिफ्ट वगैरह, वो भी देख लेना, उसमें भी शायद कुछ पता चल जाएगा एयरफोर्स के बारे में. और शायद कोई बायोपिक बना ले मार्शल के ऊपर, मार्शल अर्जन सिंह के ऊपर. अक्षय कुमार ही बना सकते क्योंकि वही बनाते हैं बायोपिक. So here I end my lecture. I hope you understood and I explained, I delivered well. Pictures डालने की कोशिश करेंगे and do not forget to like, share, subscribe, everything.